नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री सुंदरम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एमपीपीएससी द्वारा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2022 के इंग्लिश का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। तो आइए सबसे पहले हम रिजल्ट देखेंगे। रिजल्ट देखते ही सबसे पहले उन सभी अभ्यर्थियों को जो इंग्लिश लिटरेचर से सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। इंटरव्यू की वो तैयारी करें, इंटरव्यू के प्रिपरेशन में जुट जाएं और निश्चित ही सफलता पाएं। ये हमारी बेस्ट विशेष है। इस बेस्ट विशेष के साथ ये मैं आपको नोटिफिकेशन रिजल्ट का दिखा रहा हूं, जहां से रिजल्ट आया हुआ है। तो रिजल्ट को इस प्रकार से 8 तारीख को जारी किया गया है, 8/10 को। ठीक है, इसका जो विज्ञापन क्रमांक पहला था उसको आपको देख लेना है, क्योंकि वो काम आएगा आगे। तो यह रिजल्ट अंग्रेजी साहित्य का, इंग्लिश का जारी हुआ है। इसके लिए टोटल पोस्ट जो थे वो 200 थे। एक सवाल इसमें भी ये है कि 200 लोग का 3 गुना 600 होना चाहिए, लेकिन इसमें 600 नहीं है। उसका रीजन भी मैं बताऊंगा, साथ में 8713 का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इंटरव्यू के लिए किस डेट तक कौन कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं वो इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो देखिए 8713 का दोनों का इसमें है ना। और ये आपको तो सबसे पहले बता दूं कि इसमें जो लिस्ट आई है उस लिस्ट को हम लोग देख लेते हैं। ये लिस्ट आपकी है, ठीक है। ये लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट है, ये मेन लिस्ट है। इस मेन लिस्ट में जिन लोगों को सिलेक्शन हुआ है उनका इंटरव्यू, और जिनका प्रोविजनल लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है उनका इंटरव्यू, दोनों का इंटरव्यू कराया जाएगा। तो इस प्रकार से ये मेन लिस्ट के अभ्यर्थी हैं। मेन लिस्ट के इन सभी अभ्यर्थियों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आप सभी जहां कहीं भी हो, इंग्लिश के ग्रुप में हमारा श्री सुंदरम एकेडमी का ऑफिशियल इंग्लिश का ग्रुप बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें शामिल होइए। शामिल होने के लिए हमने लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में। और ये दूसरी लिस्ट, ये पहली लिस्ट है, और पहली लिस्ट में टोटल 385 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। 385 लोग पहली लिस्ट में सफल हुए हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसमें सभी कैटेगरी के लोग हैं, यूआर है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी ओबीसी सब कैटेगरी के हैं। ठीक है, 385 लोग। साथ में इधर भागबा प्रोविजनल लिस्ट में टोटल जो है वो 23 लोगों का नाम आया है। 23 लोग प्रोविजनल लिस्ट में हैं। ठीक है, केवल 23 लोग हैं, जिसमें जनरल और ओबीसी के आधे आधे अभ्यर्थी हैं। ठीक है, तो 23 और 87 का तो मैं आपको समझा ही दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये दो भाग में जो रिजल्ट जारी हुआ है, इसके लिए आयोग आपको सभी अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाने के लिए, चाहे वो भाग आ में हो, चाहे वो भाग बी मतलब मेन लिस्ट में हो या प्रोविजनल लिस्ट में हो, सबको बुलाने के लिए एक आपको डिटेल से एप्लीकेशन फॉर्म भेजना होगा। ऑफलाइन भेजना होगा, ऑफलाइन चाहे आप जाकर भेजें, चाहे आप पोस्ट से करें। तो ये वो प्रपत्र है, ये वो फॉर्मेट है जिसमें आपको अपने सारे अभिलेख इसमें दिए गए हैं, ये सब भेजने हैं। एक और यही वाला इस्तेमाल करना है। कई अभ्यर्थियों को हमने पहले रिजल्ट में देखा है कि लोग ऑनलाइन वालों से परसिस्ट निकलवाते हैं, तो वो किसी भी का निकलवा ले रहे हैं। अपने विषय का परसिस्ट निकलवाइए और उसमें ये सारे दस्तावेज क्रम से लगाइए। इनको कैसे भरना है वो उसके लिए हमने 2 वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी, उसको देखिए, या हमारे ग्रुपों से जुड़ करके सवाल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये टोटल डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं जो आप पर लागू होते हैं। जो आपके लागू नहीं होते हैं वो नहीं लगाना है। और ये सभी डॉक्यूमेंट आपको एक डेट दी होगी, उस डेट तक आपको भेजना है। ये 29/10/2024 तक भेजना है। ठीक है, 29/10/2024 तक ये डेट लिखी है, अर्थात 29 अक्टूबर तक आप ये पूरा डॉक्यूमेंट व्यवस्थित करके जितना इसमें लिखा है आयोग कार्यालय तक पहुंचा देंगे। मतलब 29 तक किसी भी हालत में वहां पहुंच जानी चाहिए, चाहे आप बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट से भेजें या खुद जाकर के जमा करें। 29 के बाद यदि आप जमा करेंगे तो 3,000 लेट फीस लग रहा है। ठीक है, आयोग 3,000 लेट के फीस के साथ कुछ डेट अभी जारी किया है, आज ही जारी किया है अलग अलग विषयों के लिए। तो वो भी जमा कर सकते हैं, लेकिन क्यों 3,000 देना। ठीक है, आप लोग 3500 रुपये, हम हमारा इंटरव्यू का कोर्स है उसमें ये महंगा लगता है। देखिए आयोग 3,000 रुपये बस फॉर्म जमा कराने का ले रहा है। ठीक, तो जब सरकारी सिस्टम में ये 3,000 आपसे लिया जा रहा है बिना कुछ करने का, बस फॉर्म एक दिन आपका लेट हो जाए, तो हम लोग 3500 रुपये ही तो कोर्स का ले रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा कष्टकर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 29 अक्टूबर तक ये 25 डॉक्यूमेंट आपका इस प्रकार से इसी क्रम में व्यवस्थित होकर के भेजना है। और वो सारे डॉक्यूमेंट आप जो भेजना चाहते हैं वो सब व्यवस्थित करके भेजना है। फॉर्म कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट क्या भेजने हैं, ये लिखा ही है। इसके वीडियो भी हमने अलग से बना दिए। ठीक, तो इस रिजल्ट में आपसे
2-3 बातें हमें करनी थी। एक बात तो यही कि आपका रिज़ल्ट आया है, इसकी आपको सूचना मिल जाए। दूसरा 2 भागों में आया है, 87-13 बहुत सारे अभ्यर्थी नहीं समझ पाते। चलिए यहाँ पे थोड़ा-सा इस वीडियो में भी समझा देता हूँ। देखिए एमपी में क्या है कि ओबीसी रिज़र्वेशन को लेकर के चल रहा है मामला हाई कोर्ट में, ठीक? तो ओबीसी को पहले दिया जाता था 14%। 2019 में कमलनाथ सरकार ने ओबीसी को 27% देने का घोषणा किया, मतलब 13% बढ़ा दिया गया। लेकिन कोर्ट ने इस पे रोक लगा दी, कहा कि नहीं, आप 14% से ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक? तो इसमें हुआ क्या कि अब एक तरफ से राजपत्र में 27% दिया जा चुका है, दूसरी तरफ से कोर्ट ने मौखिक या लिखित आदेश में कह दिया है कि नहीं देना है। तो रिजल्ट निकालने के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बहुत ही नायाब तरीका निकाला, जो कि तर्कसंगत नहीं है, फिर भी जो जैसा है उस पर अभी हम लोग बात नहीं करना चाहते। लेकिन इन्होंने एक तरीका निकाला कि अपन क्या करते हैं कि इस 13% को होल्ड कर देते हैं, बाकी जो 87% है सीटें, उन सीटों का रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं, ठीक? तो ये 87% फ्रेश मान लीजिए, और ये 13%, यही जो इस 27 और 14 के बीच का अंतर है, उस 13% की सीटें जो है अभी फाइनल रिजल्ट में क्लियर नहीं हो रही हैं, ठीक? तो इसमें जिनका प्रोविजनल लिस्ट में नाम आया है उनका इंटरव्यू होगा, लेकिन वो 13% सीटें जो हैं वो अभी फाइनल रिजल्ट उसका नहीं आएगा जब तक इस मामले को सॉल्व नहीं कर लिया जाता। इस 13% में किया क्या गया है कि 13% लोग जो है ओबीसी के और 13% लोग यूआर कैटेगरी के रखे गए हैं। इनको जैसे ही जो भी लिस्ट बनेगी, फाइनल होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा कोर्ट के द्वारा, यदि ये डिसीजन लिया जाता है कोर्ट के द्वारा कि ओबीसी को 27% देना है, तो ओबीसी लिस्ट उठा ली जाएगी और यूआर को नहीं लिया जाएगा फिर, ठीक? और यदि ये हो जाता है कि नहीं, 14% पर ही देना है, तो वो 13% यूआर को मिल जाएगा, ओबीसी को फिर उससे हटा दिया जाएगा, ठीक है? तो ये मतलब फाइनल जो फैसला होगा आने के बाद ही देखा जाएगा, ठीक है? तो इस पे जो अभी इंटरव्यू सबका होगा, दस्तावेज सबको भेजना है, चाहे आप 87% पे आए हो, चाहे आप 13% पर आए हो, वो सबको भेजना है। लेकिन 13% वालों का फाइनल रिजल्ट अभी कोर्ट के अधीन रहेगा। जब वो रिजल्ट फाइनल डिसीजन उस पर हो जाएगा तभी आएगा। ये 1387 का चक्रव्यूह है। इस रिजल्ट में ज़्यादा लोग 13% में नहीं है, सिर्फ 23 लोग हैं, लेकिन फिर भी 23 लोग हैं। आप सब लोग यदि इस वीडियो को देख पा रहे हैं जहाँ से भी, तो हमारे ग्रुपों से जुड़िए, सब लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ पे आप अपने विषय की तैयारी से संबंधित बातें कर पाएंगे। एक सवाल ये है कि इसमें टोटल 200 पोस्ट थी, तो 200 पोस्ट में से सिलेक्शन 600 लोगों का या प्लस ज़्यादा लोगों का होना चाहिए था इंटरव्यू के लिए। 200 प्लस समान अंक लेते, मतलब 3 गुना प्लस समान अंक लेते, तो 600 से ज़्यादा सिलेक्शन होने थे। लेकिन इसमें 600 सिलेक्शन नहीं हुए, उसका रीज़न क्या है? तो देखिए, इसमें टोटल सिलेक्शन 385 प्लस 23 हुए हैं। 385 प्लस 23 टोटल सिलेक्शन हुए हैं। 385 प्लस 23 ये सब मिला दे तो, जबकि ये होना चाहिए था, मतलब ये हो गया 413 ही सिलेक्शन हुए हैं। उसका रीज़न है, इसमें 57 पोस्ट एसटी कैटेगरी के थे, जिसका 3 गुना लगभग 300, मतलब 296 होता, 294 होगा, 294 होता है। ये 294 कैंडिडेट नहीं मिले होंगे, उससे कम मिले होंगे, है ना? इसीलिए 600 से कम ही सेलेक्ट कैंडिडेट हैं, ठीक है? तो इसका रीज़न ये है कि एसटी कैटेगरी इंग्लिश में कई बार नहीं मिलते हैं, और यही कारण है कि पोस्ट भी 97 है बैकलॉग होकर के, ठीक? तो इस रीजन से आपको इसमें 600 नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? और एसटी कैटेगरी के लिए हमने पहले ही बताया था कि आप क्वालिफाई होंगे तो भी आपका इंटरव्यू के लिए हो जाएगा, और निश्चित रूप से वही हुआ भी है, आप क्वालिफाई भी हैं तो हो जाएगा। तो आप अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी करिए, ठीक है? ओके, ठीक। फिर ये प्रपत्र आपको भेजना है, सारे प्रपत्र, और डेट हमने आपको बता ही दी है, ये बात हो गई। दूसरा, हमारे यहाँ हमारे यहाँ इंग्लिश के इंटरव्यू के बैच स्टार्ट हैं। इंग्लिश का या सारे सब्जेक्ट का स्टार्ट है, तो आप लोग इंग्लिश के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एप्लीकेशन के माध्यम से। श्री सुंदरम एकेडमी का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपको उसमें इंग्लिश लिटरेचर का जो भी होगा वो, साथ में साक्षात्कार के सारे पॉइंट हूबहू जितना भी इंटरव्यू में पूछा जाएगा वो सब आपको एक पैकेज के रूप में मिल रहा है, इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। फीस बहुत ही कम है, 100 अभ्यर्थियों के लिए हमने अभी केवल 3500 रुपये फीस रखी है। प्रथम 100 अभ्यर्थियों के लिए सभी विषयों का मिला करके
तो ये 3500 ही है, ठीक है? इस पे आप अभी अभी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? एक बात ये, दूसरी बात अन्य विषयों के भी, सभी अन्य विषयों के भी साक्षात्कार बैच हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, मॉक इंटरव्यू। देखिए क्लासेस सभी विषयों की ऑनलाइन होगी, ये आप देखिए बॉटनी का, होम साइंस का, कॉमर्स का, मैथमेटिक्स का, लॉ का, संस्कृत का, और ये सब उपलब्ध है। इसमें क्या है, क्लासेस ऑनलाइन होनी है और मॉक इंटरव्यू आपका ऑफलाइन आयोजित कराया जाएगा। तो इसमें आप शामिल हो सकते हैं, अपने इष्ट मित्रों को जो जिस विषय को हो उनको यह शेयर कर सकते हैं। 10 अक्टूबर को इंटरव्यू क्या होगा, कैसे होगा, इस पर हम लोग एक वीडियो करेंगे, वीडियो लाइव या रिकॉर्डेड जो भी पॉसिबल हो पाया, तो 10 अक्टूबर का वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है? इसमें इतनी सी बातें हमें आपको बतानी थी। चैनल पर यदि आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और यह वीडियो जिसके लिए ज़रूरी हो उसको शेयर कर दें। लिंक से जा करके इंग्लिश वाले ग्रुप में और इंटरव्यू के फॉर्म वगैरह वाले भरने वाले ग्रुप में जुड़ें। साथ में लिंक से ही आप एप्लीकेशन लोड कर लें। किसी भी प्रकार की समस्या के समाधान के लिए आप हमें इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।